गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टिक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में दिया है बच्चों द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टेट, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का विकास। ठीक है, राइज मीन्स होता है उदय होना, ठीक है, और विकास होना। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। इस चैप्टर का नाम है छोटे छोटे राज्यों का विकास। देखिए बच्चों नीचे में टाइम दिया गया है ईयर 650 टू 12 AD, यानी कि 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किंग हर्षवर्धन डाइड इन द ईयर 647 AD। ठीक है, यानी कि सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 600 years there were no large empires in India। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसके बाद 600 सालों तक कोई बड़ा राजा है ना नहीं बना। चलिए आगे देखते हैं। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए है ना। छोटे छोटे जो किंगडम है यानी कि जो साम्राज्य हैं वो बन गए। चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड दिस हैपन। वाई डिड दिस हैपन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हु वेयर द फेमस किंग ऑफ द टाइम, यानी कि उस समय के है ना जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन थे। कहने का मतलब है उस समय के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डिड दे मैनेज टू मेंटेन लार्ज आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम्स एंड कन्क्वेयर मोर टेरिटरी। देखिए और पूछा जा रहा है कि उनकी मैनेज टू मेंटेन है ना, यानी कि कैसे वो क्या करते थे, अपने राज्य को मेंटेन करते थे। ठीक है, और लिखा है लार्ज आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम, और कैसे मतलब सेनाओं से है ना, जो बहुत सेनाएं थी उस उनके माध्यम से कैसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते थे, यानी कि सुरक्षित रखते थे। एंड कन्क्वेयर मोर टेरिटरी है ना, और कैसे वो दूसरे देश को जीतते थे। ठीक है, दूसरे देश पर विजय प्राप्त करते थे। आगे लिखा है व्हाट वेंट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट वेंट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट, वी शैल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन दिस लेसन। ठीक है बच्चों, व्हाट वेंट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट, यानी कि क्या उनके रॉयल कोर्ट में कोई जाता था। ठीक है, आगे देखिए वी शैल लर्न अबाउट दिस थिंग्स इन दिस लेसन। ठीक है, इन सभी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द मेन राजवंशज ईयर 650 टू 12 AD मैप 1.1। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सन 650 से 1200 ईस्वी के प्रमुख राजवंश। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जितने भी सारे राजवंश थे है ना, जो यहाँ पर है ना हमारे इंडिया में राज किया था, उन सब राजवंश का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए पूरा, और नीचे लिखा है लुक एट मैप 1.1, यानी कि मानचित्र 1.1 को देखने से इट शो द मेनी स्मॉल किंगडम इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस इरा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट किंगडम इन छत्तीसगढ़ एंड राइट द नेम ऑफ द डायनेस्टीज दैट रूल्ड
देम। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चित्र 1.1 दिया गया है उसको ध्यान से देखें और इस काल में कितने सारे, है ना, छोटे छोटे राजवंश बन गए थे। इनमें अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राजवंशी को पहचान कर उनके नाम बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करोगे आप, छत्तीसगढ़ के जो राजवंश थे, ठीक है, उसको इस मैप में, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, और उनका नाम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के राजवंश, है ना। तो देखिए बच्चों, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इस एरिया में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो है। ठीक है, तो यहाँ के लगभग कम से कम जितने यहाँ पर दिया गया है, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है कलचुरी, ठीक है, कलचुरी दिया है। तो ये सभी क्या थे, ऐसे राजवंश थे जो छत्तीसगढ़ में राज्य किए थे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का नाम याद करेंगे। ठीक है, जितने भी राजवंश हैं जो भारत में राज किए हैं उनका नाम याद करेंगे। और दिया गया है कलचुरी, छिंदकनाग है, गंग, सोमवंशी, है ना, ये सभी ऐसे राजवंश हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में राज किया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप राजवंश के नाम याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।